जो अंदर की जो चीख है, अगर आपने इस चीज को रोक लिया ना, तो बाहर चाहे हजारों लाखों भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, लाखों आवाजें क्यों ना हो आपको रोकने वाली, लेकिन आपने इस अंदर वाली वॉल को सही कर लिया, अपने अंदर वाले डिजायर को एक राइट डायरेक्शन दे दी, तो आपको बाहर की किसी एक भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त से लड़कर हालात बदल दे, इंसान वही सही जो अपनी तकदीर बदल दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अपना इस वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ और एक भी सेकंड को जाया किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने थंबनेल में जरूर देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल। आपने जरूर सही सुना कि हम अपनी जिंदगी में अनस्टॉपेबल कैसे बन सकते हैं। ये जिंदगी हमें इतनी बार रुकाती है, इतनी बार नीचे गिराती, इतनी बार नीचा महसूस करवाती है, और फिर भी हम इन सारी चीजों के चलते हुए हम क्या ऐसी चीज करें जिसकी वजह से हम इस दुनिया में एक ऐसी मिसाल बन पाए, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए जिसको देखकर हर कोई इंसान आपकी तरह बनना चाहे। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, और यस, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। इस बात को लेकर आयो कि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, सो प्लीज आप इस वीडियो को छोड़कर दूसरे वीडियो पर चले जाओ जहां पर आपको मोटिवेशन मिलना हो। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें बताई जाएगी और कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ को रिलेट कर पाओगे और उस चीजों को इम्प्लीमेंट कर कर आप भी असली में अनस्टॉपेबल वाले इंसान बन पाओगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैं आप सभी को एक कहानी के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वाकई में अनस्टॉपेबल कैसे बना जा सकता है। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त 6 साल का और एक दोस्त 10 साल का। दोनों बहुत ही सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं। एक बार वो लोग अपनी जंगल के सैर पर निकलते हैं और वहां पर एक कुआं होता है। सो गलती से मस्ती मस्ती में एक जो 10 साल वाला बच्चा होता है वो उस कुएं में गिर जाता है, और वहीं पर उसका 6 साल वाला छोटा दोस्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाता है और आजू बाजू देखने लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं किसकी मदद लूं, किसको बुलाऊं जो हेल्प करे मेरे इस दोस्त को निकालने में। तो उसको कोई नहीं दिखा। फिर उसको अचानक से एक सॉल्यूशन दिमाग में आया और उसने वहां पर एक डोल पड़ी थी, बाल्टी, और वो एक रस्सी से बंधी हुई थी। तो उसने एक छोटा सा नुस्खा आजमाया। उस रस्सी से बंधी हुई जो बाल्टी थी वो कुएं में डाली और उसके दोस्त को बोला कि ये बाल्टी पकड़ ले, मैं तुझे खींच रहा हूँ। तो उस दोस्त ने बहुत ही जल्दी बिना कोई डाउट किए अपने दोस्त पर कि ये कैसे ही मुझे बाहर निकालेगा, उस दोस्त ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और उस 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे का जो वजन था उसे पूरी तरह से खींचकर पूरा अपना जितना भी जोश था, जितना भी पोटेंशियल था उससे देकर उस बच्चे को, उस अपने दोस्त को निकाला बाहर। और जैसे ही वो बाहर निकला, दोनों के बीच में बात हुई। फिर उन दोनों ने कहा कि अगर हम ये चीज़ बाहर जाकर बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स, गांव वाले सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि मैं अंदर गिर गया था, तूने मुझे वहां से निकाला, बचाया। फिर उन दोनों ने डरते डरते ही सही लेकिन इस बात को पूरे गाँव वालों के साथ शेयर किया। लेकिन रिजल्ट के दौरान आपको ये जानते हुए बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि उन दोनों बच्चों की बात किसी ने सच नहीं मानी, इवन उनके माता पिता ने भी। लेकिन वहाँ उस गांव में बहुत ज्यादा बुजुर्गों में से एक बहुत समझदार बुजुर्ग थे, उन्होंने इस बात को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। तो दुनिया के लोग उनके अगेंस्ट हो गए, गाँव के लोग उनके अगेंस्ट हो गए कि तुम कैसे बापूजी इस चीज को आप कैसे सच मान सकती है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि वाकई में ये चीज अगर ये बच्चा कह रहा है तो सच हो सकती है। तो गांव वाले पूछने लगे क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उस बुजुर्ग ने रिप्लाई दिया और कहा कि अगर वहां पर जंगल में कोई भी नहीं है तो ये बच्चा वाकई में इस
10 साल के बच्चे को कुएं में से निकालने में कामयाब रहा होगा। अगर आपको इस स्टोरी में से कुछ भी पता नहीं चला है तो चलिए मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, जिंदगी में अगर हमारे पास आजू बाजू कोई भी इंसान नहीं है, इवन हम खुद भी नहीं, एक ऐसी सिचुएशन थी उस लड़के के लिए, उस 6 साल के बच्चे के लिए, कि उसे अपनी आप की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, वहां पर उसे कोई भी कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है, तू अपने साल का जो दोस्त है उसे बाहर नहीं निकाल सकता है, तेरा वजन कितना है, उसका वजन कितना है, तू इतना सा और वो इतना सा। जस्ट इमेजिन गाइस, वहां पर कोई नहीं था उसे समझाने वाला, उसे रोकने वाला, उस पर डाउट करने वाला या उसे देखने वाला। तो इसीलिए वो 6 साल का बच्चा अपने 10 साल के दोस्त को बाहर निकालने में, बचाने में कामयाब हुआ। सो बुजुर्ग यही समझा रहे थे गांव के लोगों को कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है, कोई ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला या फिर आपको देखने वाला कोई भी नहीं होता, इवन ऐसी सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वहां आप अपने अंदर की भी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, तो वहां आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आप अपना इतना ज्यादा पोटेंशियल वहां पर लगा देते हैं जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर द ह्यूमन, और इंसान के पास इन्फिनिटिव पोटेंशियल छुपा हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सारे लिमिट हम लोगों ने ही बना लिए कि अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो बस 6 घंटे की पढ़ाई मुझसे हो सकती है। बहुत ज्यादा लिमिटेशन हमने अपने दिमाग को दे रखी है और उसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये जो बंधन हमने बांधे हुए अपने दिमाग की जो वायरिंग की हुई है, उसे हमें रीवायर करना होगा। यहाँ तक कि अगर ये बच्चा सोच लेता, उसके आजू बाजू में कोई होता, उसे कह देता कि नहीं कर पाएगा, मत निकालने की कोशिश कर, तू भी चला जाएगा, तो वो उस अपने दोस्त को भी बचाने के चक्कर से निकलकर अपनी आपकी जान बचा लेता पहले। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है अनस्टॉपेबल बनने के लिए। तो अगर हमें वाकई में अनस्टॉपेबल बनना है, दुनिया में कुछ ऐसा मिसाल कायम करनी है जिसको देखने के बाद हर कोई इंसान आपकी तरह बनना चाहे, तो सबसे पहले हमें 2 दीवार को तोड़ना होगा। चलिए जानते हैं वो 2 दीवारें कौन सी है। सबसे पहली दीवार है एक्सटर्नल वॉल, बाहर की दीवार। जो लोग बाहर हमें रोक रहे हैं, हमें टोक रहे हैं, हम तो हमें बार बार रोकती है। जो दुनिया के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, इवन हमारे पेरेंट्स भी, हमारे भाई बहन भी, हमें कोई ना कोई, अगर हम कोई काम सोच लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, लेकिन वो लोग हमें हजारों रीजन दे देंगे, हजारों ऐसी बातें बता देंगे, ऐसे ताने लगा देंगे हमारे ऊपर कि हम उस चीज को जितना भी ज्यादा मर्जी से, जितनी भी ज्यादा एनर्जी से करें, उस चीज को हम नहीं कर पाते। दुनिया का काम भी है कहना, दुनिया कहती रहेगी आप अच्छा काम करोगे, फिर भी कहेगी आप बुरा काम करोगे, फिर भी बातें करेगी। तो हमें ये एक्सटर्नल जो चीज है, एक्सटर्नल जो दीवार है, उसे ब्रेक करना होगा। हम लोगों के मुंह भी बंद नहीं कर सकते और अपने कान भी बंद नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन होता है कि अपने आप को किसी जगह पर शिफ्ट कर दो। अगर आपका गोल इस तरह का है, तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो हम चलिए बात करते हैं कि कैसे लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, आपकी अभी जो स्ट्रगल की स्टोरी है वो किसी को नहीं दिखेगी। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपके सपने कितने बड़े हैं, आप क्या क्या उखाड़ने की औकात रखते हो अपने अंदर। लेकिन आपने अगर अपने स्ट्रगल की कहानी है जो किसी को नहीं दिखानी है, क्योंकि इस स्ट्रगल के टाइम पर ही लोग हमें कोसते हैं, लेकिन जैसे ही हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, वो सारे लोग आपके पास आएंगे, आपको सलाह देंगे कि हाँ, मैं तो आपसे सहमत ही था और ये सब होने ही वाला था, मुझे तो पता ही था कि ये तेरी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। सो प्लीज लोगों की बातों को इस दिमाग में बिल्कुल मत आने दो। एक ऐसा शील्ड बनाओ जो बातें चली जाए। जो दूसरी दीवार है जिसका नाम है इंटरनल वॉल, अंदर की आवाज को बंद करना।
जो हमें बार बार रोकती है। हम खुद पर डाउट करते हैं, हम खुद पर बिलीव नहीं कर पाते हैं कि क्या ही मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। ये जो अंदर की जो चीज़ है, जो अंदर की जो चीख है, अगर आपने इस चीज़ को रोक लिया ना, तो बाहर जा चाहे हजारों लाखों भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, लाखों आवाज़ें क्यों ना हो आपको रोकने वाली, लेकिन आपने इस अंदर वाली वॉल को सही कर लिया, अपने अंदर वाले डिजायर को एक राइट डायरेक्शन दे दी, तो आपको बाहर की किसी एक भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने इनर मोटिवेशन को कैसे बनाए रखना है और उस चीज़ पर कैसे काम करना है कि हम अपने आप के दुश्मन न बन जाए। हमें अपने आप का एक बेस्ट साथी बनना है कि जो अपने गोल को रीच करने में हमारी खुद की मदद हो अपने ही तौर पर। सो देखिए है ना, हम काफ़ी बार सेल्फ डाउट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती है, आपके ही मन में आई होगी, सो मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, लेकिन हमें इस बात को जान लेना है कि मैं अगर एक इंसान हूँ, मेरे पास 2 हाथ पैर कंप्लीटली काम कर रहे हैं, तो मैं भी इस दुनिया में वो एग्जाम्पल क्रिएट कर सकती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंसानों ने नहीं किया है, जो 1% लोगों ने किया है। क्या फ़र्क है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में और आप में? क्या फ़र्क है उस धीरूभाई अंबानी जो इतने ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बनकर बैठे हैं इंडिया में और आप में? सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का खेल है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत का खेल है और कंसिस्टेंसी का खेल है। जिंदगी में कामयाब होना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक माइनर सा फर्क है उन लोगों में जो सक्सेसफुल है और जो लूजर्स है। सक्सेसफुल और लूजर दोनों के पास सेम गोल था, एक ही ड्रीम था कि मुझे ये करना है, उनके पास भी यही गोल था कि मुझे भी ये करना है। लेकिन क्या फर्क था उन लोगों में जो लोग कर गए और जो लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने देते रह गए, जो लोग सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते रह गए, लोगों को ब्लेम करते रह गए, अपनी कमियों को कोसते रह गए, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या फिर कर पाई। बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंट है। चलिए जानते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक छोटी सी बहुत सिंपल सी हैबिट होती है जिसे आप अभी से अपना सकते हो और कुछ बड़ा कर सकते हो। वो लोग हैं ना, अपने आप को बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वो कोई भी काम कर रहे हो, उन लोगों का ध्यान, उन लोगों की बातें अपने आप से होती रहती है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे क्या मोटिव मिलेगा, इस काम का क्या मोटिव है करने का। यहाँ पर अगर मैं स्टक हूँ तो क्यों स्टक हूँ, मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव में क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ। ये सारे सवाल वो लोग अपने आप से करते हैं और उसका सॉल्यूशन अपने आप से ही उन लोगों को मिल जाता है। हमारे दिमाग के अंदर हजारों सॉल्यूशन भरे पड़े और हमारे ही दिमाग में हजारों सिचुएशन, हजारों ऐसी चीज़ें भी भरी पड़ी है जो हमें काम करने के लिए रोक सकती है। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ चुननी है। सो वाइजली आप बहुत सही तरीके से सही चीज़ों को चुनना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। टाइम लिमिटेशन के लिए थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रखा है, लेकिन अनस्टॉपेबल बिल्कुल बनना है।